molecules of compounds, atoms of different elements join together in definite proportions। तो डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला लॉ तो आप देख चुके हो सब, डेफिनेट प्रोपोर्शन का लॉ भी आपको समझ में आ गया है। तो जब वो डेफिनेट प्रोपोर्शन में जो है कंबाइन होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के नहीं, डिफरेंट एलिमेंट के, तो उनसे क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं किस चीज के, कंपाउंड्स के। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 3.4। तो कुछ एग्जांपल दे रखे हैं इस टेबल में, तो टेबल देखते हैं क्या है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स और एलिमेंट्स में डिफरेंस समझ में आ गया। कंपाउंड्स में अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, और जो है एलिमेंट्स में क्या है, सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं, सॉरी सेम टाइप के जो है एटम्स हैं। तो पहला कंपाउंड है वाटर, जो हम सबसे कॉमन ले रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है इनका, हाइड्रोजन क्या होगी, 1 ही होगी, और ऑक्सीजन क्या होगी, 8 ही होगी। तो हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का मास कितना था, 8 टाइम्स। तो ये हमें याद है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, अमोनिया। अमोनिया किससे बनी, NH3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। इसका केस भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि नाइट्रोजन कितने का था, 14 का, H कितने का था, 1 का था, लेकिन H कितने है, 3। तो इनका प्रपोर्शन भी क्या होगा, 14:3। थर्ड वाला कंपाउंड हमारा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन इनका प्रपोर्शन देखो 3:8 है। 3:8 कैसे निकाला, देखो कार्बन कितना था, 12, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन कितने के हो गए, 32। एक ऑक्सीजन 16 था, 2 ऑक्सीजन कितने हो गए, 32। इसको डिवाइड करो, कितना आया, 6। 2 से डिवाइड करने पे क्या आ गया, 16। फिर 2 से डिवाइड करो, ये कितना हो गया, 8, और ये कितना हो गया, 3। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन किस मास के रेशियो में आए, 3:8। तो इस तरीके से हमने मॉलिक्यूल्स देखे कि जो डेफिनेट प्रोपोर्शंस में क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं, ये एक्टिविटी क्या है। एक्टिविटी 3.2, रिफर टू टेबल 3.4। तो ये हमारी टेबल है, ठीक है। रिफर टू टेबल 3.4 फॉर द रेशियोज ऑफ मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स, एंड टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। तो देखो, एक तो ये हमारा रेशियो वाली टेबल है, ये टेबल 3.4, एक टेबल तो हमारी ये हो गई, और दूसरी टेबल ये कौन सी कह रहे हैं, टेबल 3.2। देखो टेबल 3.2 कौन सी है, ये वाली, कि एटॉमिक मास यूनिट में जो एलिमेंट्स के मासेस हैं। तो 2 टेबल्स हमारे पास ये है, एक में जिसमें एटॉमिक मासेस हैं और एक में जिसमें रेशियोज हैं। तो एक्टिविटी क्या है हमारी, ठीक है। अब क्या है, टेबल 3.2 फॉर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स, फाइंड द रेशियो बाय नंबर्स ऑफ द एटम्स of elements in the molecules of compound given in टेबल 3.4। तो देखो ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये एक तो ऊपर कंपाउंड्स दे रखे हैं, जैसे हमें क्या क्या कंपाउंड दे रखे थे, H2O, दूसरा क्या था, NH3 था, और तीसरा कंपाउंड क्या था हमारा, CO2। तो ये हमें कंपाउंड्स दे रखे थे, ठीक है। ऊपर हमें इनके एटॉमिक मास यूनिट्स भी देख रखे थे, ठीक है, एलिमेंट्स के। तो हाइड्रोजन का कितना था, 1, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, अगेन हाइड्रोजन 1, एक हाइड्रोजन, ये 3 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का अगेन 16। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 का दे रहा हूं मैं, तो ऐसे दे रखे थे, ठीक है। फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गिवन इन टेबल 3.4। तो अब इनमें एटम्स का नंबर का रेशियो निकालना है, एटम्स के रेशियो का नंबर निकालना है। तो रेशियो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1। तो नंबर का रेशियो, फाइंड द रेशियो बाय नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो है रेशियो निकालना है। तो नंबर ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन कितनी है, H 2 है और ऑक्सीजन 1 है। NH3 में कितने, N कितना है, 1 है, और H कितने हैं, 3। तो देखो इसको लिखने का भी तरीका होता है। तो पहले हमने H कितने थे, 2, और O कितना था, 1। तो H और O का रेशो है, ये O और H का रेशो नहीं है, H और O का रेशो है।
तो H ऊपर है तो 2 है, O नीचे है तो 1 है। दूसरे वाले में क्या है हमारा जो है अमोनिया है, अमोनिया देखो तो इसमें N कितना है 1 है और H कितना है 3। तो N और H का रेशो क्या हुआ 1:3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H और N के नंबर का रेशो कितना हुआ। तो अब ऊपर क्या है H, तो ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1। ऐसी CO2 है तो C और O का रेशो क्या होगा इसमें नंबर में C का कितना आया 1, O का कितना आया 2, और इसको O/C लिखेंगे। अगर O/C लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा 2/1। तो ऐसे करके नंबर ऑफ एटम्स का हम रेशो निकाल सकते हैं। अब देखो इसके आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है, द रेशो बाय नंबर्स ऑफ एटम्स फॉर ए वाटर मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड एज फॉलोज। तो इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एलिमेंट क्या था हमारा H, रेशो बाय मास, इसका मास कितना था 1, एटॉमिक मास यूनिट 1, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया 1/1। तो सिंपलेस्ट रेशो इसका क्या आया, तो कितने H थे 2, ऑक्सीजन कितना था 1, ठीक है। रेशो बाय मास इसका कितना था 8, और एटॉमिक मास यूनिट क्या था 16। तो 16 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया 1/2। तो ये देखो ये 1 है ये हाफ है, तो इस दोनों को डबल कर दे तो ये कितना हो गया 1, ये 2। तो इसी को हमने आसान तरीके से भी निकाला था, इन्होंने थोड़े डिफिकल्ट तरीके से निकाला है। देखो फिर से क्या, एलिमेंट कौन से थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अभी ऊपर रेशो मास के से रेशो दे रखा था क्या था 1:8, यानी 1 हाइड्रोजन थी और 8 ऑक्सीजन। एटॉमिक मास यूनिट सबकी पता थी, हाइड्रोजन की क्या थी 1, ऑक्सीजन की कितनी थी 16। तो इससे इसे डिवाइड कर दे तो 1/1 कितना आ गया 1, और 8/16 कितना आ गया हाफ। लेकिन अगर हाफ तो जो है होल नंबर है नहीं, तो हमें होल नंबर बनाना है, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ गया 2 और 1। तो यानी H2O मॉलिक्यूल यानी वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। तो इस तरीके से क्या दस द रेशो बाय नंबर ऑफ एटम्स ऑफ फॉर वाटर इज H रेशो O इज 2:1। तो देखो इन्होंने रेशो का सिंबल देखो, रेशो ऐसे भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई O इज इक्वल टू 2/1, और ये रेशो का सिंबल होता है। तो H और O का रेशो क्या है इज इक्वल टू 2:1। लेकिन कोई उसे उल्टा लिखे जैसे O रेशो H, तो क्या होगा O रेशो H क्या होगा हमारा इज इक्वल टू 1:2। तो O रेशो H क्या है 1:2, तो O/H क्या आएगा 1/2। ये नंबर, ये बाई नंबर है, ये बाई नंबर है। और इसे ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में जब भी रेशो पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना कि वो H रेशो O पूछ रहा है या O रेशो H पूछ रहा है, क्योंकि ये रिवर्स हो गया तो गलत हो जाएगा। आंसर रिवर्स नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे देखोगे H और O का रेशो होगा तो 2:1 आएगा, और OH का रेशो होगा तो 1:2 आएगा, तो दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरीके से इसका ध्यान रखेंगे। अब एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स, स्पेशली एलिमेंट्स के और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स हम समझ चुके हैं। तो अब हमारी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है व्हाट इज एन आयन। तो हमने बात करी थी कि आयंस भी एक चीज होती है। तो आयंस क्या होते हैं, आयंस को देखते हैं। कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंटेन्ड चार्ज स्पीसीज। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ क्या है चार्ज। तो जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपाउंड किससे बनते हैं मेटल और नॉन मेटल से। मेटल और नॉन मेटल से जुड़ के जो बनते हैं उनमें क्या होती हैं चार्ज स्पीसीज, चार्ज होते हैं वो। चार्ज मतलब वो या तो थोड़े से पॉजिटिव या थोड़े से निगेटिव। तो लास्ट ईयर हमने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, चार्ज किस टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। तो जो चार्ज स्पीसीज होती हैं, ठीक है, तो उन्हें चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन। इन्हीं चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं आयंस।